नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे हम कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जहां से हम लोग कंप्यूटर का स्किल सीख करके हम लोग आने वाले समय में एक नए लेवल पे जाना चाहते हैं। उनके लिए ये 30 डेज चैलेंज है। मैं एमडी जावेद आलम जी से कहना चाहूंगा, आप अपना माइक को म्यूट कर लें प्लीज। आप लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के प्रथा को बनाए रखना चाहता हूं, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आज भी हम लोग प्रिंसिपल को याद करें। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट। ये 9 फंडिंग प्रिंसिपल हमारी लाइफ का वो एक्सपेक्ट है जहां से हम लोग आज इस पोजीशन पे है। मैं इस प्रिंसिपल को हर रोज आपको इस इंटेंशन के साथ बताता हूं, ताकि आप लोग इनको सीख करके आप लोग अपने लाइफ में भी एक नए अच्छे मुकाम को हासिल कर पाए। क्योंकि हमारे अंदर, हम जब भी कोई भी कंटेंट, कोई भी कोर्स, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें हम इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल को जरूर देखते हैं और इनके अकॉर्डिंग उसे बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप में से हर किसी को एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। क्योंकि हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके अंदर सत्य, प्रेम, सेवा होता है। सत्य मतलब होता है सच्चाई। हम कोई भी काम करते हैं इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हम किसी का सच्चे रूप से काम कर सके, उनका हेल्प सच्चे रूप से कर सके। क्योंकि अगर आपका काम सत्य होता है तो आपका आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे कंटेंट में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी बातों में, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेस में, हर जगह। इसलिए हम कहते हैं कि आपके अंदर भी सत्य होना चाहिए। सत्य के साथ प्रेम पूर्वक काम कीजिए। आपके अंदर आदर भाव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए हर किसी के लिए। चाहे सामने वाले हमारे बारे में कुछ भी गलत सोचे, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मेंटली बैलेंस हमेशा स्ट्रांग रहे। इसलिए मैं अपना टेंशन दूसरों को दे देता हूँ, अपना टेंशन कहीं नहीं रखता हूँ। इसलिए कहते हैं कि प्रेम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेवा, अगर आप कुछ भी बनाते हो तो वो हमेशा आपको ये होना चाहिए सेवा भाव से दे। जैसे एक सेवा से दीजिएगा तो काम करने में आसानी होता है और मन लगता है। और मन लगने से क्या होता है कि वो हमारे कामों में वृद्धि आती है। और ये सब तब हो पाएगा जब आपके अंदर शक्ति भक्ति युक्ति होगा। शक्ति का मतलब होता है ताकत। हम कभी भी कोई भी कंटेंट, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी नई चीजें सीखते हैं, नई चीज को सीख करके उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान नहीं है। यह बहुत ही मेहनत और हार्ड वर्क करने वाला चीज है। उसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज जो हेल्प करेगी: शक्ति भक्ति युक्ति। शक्ति का मतलब होता है ताकत। आपके अंदर उस काम को करने की ताकत, योजना, माइंडसेट कितना है, ये हमेशा शक्ति से पता चलता है। आप उसे प्रत्येक दिन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यह हमारी भक्ति दिखाता है। यानी कंसिस्टेंसी आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप दुनिया का कोई भी काम देख लीजिए, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, या आपके थॉट प्रोसेस हो। अगर कोई काम को करने से पहले निरंतर उसके बारे में लगातार 10 दिन 5 दिन तक सोचते हैं इस काम को कैसे किया जाता है, तब जाकर के एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। एक सिंपल बताता हूँ। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे किसी का वेडिंग होता है, शादी समारोह होता है, तो उसमें अभी रिसेंट में सरस्वती पूजा हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, 10 दिन से प्रेपर कर रहे थे कि कहाँ से क्या लाना है, किस जगह से क्या सेट करना है, कैसे करना है। ये 10 दिन का मेहनत और आज हम लोगों का रंग लाता है। यही चीज होता है भक्ति। यानी कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और उस काम को कैसे किया जाए उसके लिए जो हम लोग आइडिया लगाते हैं उसे युक्ति कहते हैं। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं हम घोड़े हैं, गधे नहीं। हम कोई भी काम रिपीटेड नहीं करते हैं। अगर करना पड़े तो उसके लिए आउटसोर्स निकालते हैं, टीम बिल्ड्स करते हैं। हो सके तो एक बार कर दे उसे ऑटोमेशन का सहारा लेते हैं ताकि वो बार बार चलता रहे। शक्ति भक्ति युक्ति के साथ हम हमेशा फोकस करते हैं अपने तन और मन एवं धन पर। तन का मतलब होता है सुरक्षित रहना, सेहतमंद रहना। अगर हम सुरक्षित हैं, सेहत हैं, हमारे सेहत हमारे कंट्रोल में है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो बड़े इंटेंशन और बड़े ताकत के साथ करते हैं। और जब वो काम को करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है।
इसलिए कहते हैं कि सेहत को सुरक्षित रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सेहत बिगड़ गई तो आपकी गाड़ी, आपकी लर्निंग पीरियड या आपका कोई भी काम का प्रोसेस, वो पटरी पर से एक बार उतर जाने के बाद उसे फिर से ट्रैक पर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर तन सुरक्षित होनी चाहिए। तन के साथ साथ काम करना, फोकस करना मन के ऊपर भी है, क्योंकि मन हमारा हमेशा चंचल है, कहता कुछ और है, करने के लिए कुछ और देता है। वो हमेशा आपके मन से रीजन निकालते रहता है कि आज ये काम क्यों नहीं किया जाए। दैट्स इट। उसके बाद हम लोग का आता है धन। यदि आपके अंदर ये 8 बिलीफ्स पहले से उपलब्ध है और इसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाए हैं, तो आपके पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे धन ना आवे। धन कमाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारी एक्टिविटी करना, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, ऑनलाइन कोर्स लाना, आप लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग कराना, ऑनलाइन सेंटर से ऑफलाइन सेंटर में या ऑफलाइन सेंटर से ऑनलाइन सेंटर में लाना, या आपके साथ नए नए स्टूडेंट्स यहाँ पे जोड़ना, ये सारा कुछ, सारा काम, सारा एक्टिविटी मेरा धन कमाने का है। अगर आप धन कमाने का इंटेंशन सही रहता है तो आपका मकसद भी सही होना चाहिए धन कमाने का। क्योंकि आप अगर सच्चे इंसान हैं, आप अगर धन कमाएंगे तो आप अपने घर को, घर के बाद पड़ोसी को, पड़ोसी के बाद आपका समाज बिल्ड होगा, समाज बिल्ड होगा तो देश हमारा बिल्ड होगा। राइट। यदि हमारे इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल के साथ यदि आप लोग रेजोनेट करते हैं तो चैट एवं कमेंट में आप लोग एक बार 9P लिख करके बताएंगे, 9P। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का ये जो हमारा जो क्लास है, ये हमारा टाइम पहले से बिल्ड है। आई होप मार्च का जो आप लोगों को टाइम मिलेगा, वो टाइम आप लोगों को जो आप लोगों का 7:50 का ही रहेगा कंटिन्यू, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि ये पहले से हम लोग का पहले से सारा कुछ पैटर्न सेट है, तो उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट के माइंड में हमने जब ये एरिया निकालना शुरू किया तो पहले से ही ये चीज पता चला कि नहीं, जो टाइम है वही रहना चाहिए। ये हम लोग 30 डेज चैलेंज फरवरी के बैच में है। आप लोग आई होप हमारे इस 30 डेज चैलेंज के फरवरी के बैच में जो भी हम वीडियो डालते हैं लगातार, आप इस चीज को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। और जो समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट में लिख दिया कीजिए, हम उसे आपको उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप में से हर कोई इनर सर्कल मीटिंग के व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को आप लोग फॉलो कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक बार मैं चैट में आपको लिंक दे रहा हूं, कृपया इस पर क्लिक करके आप लोग इनर सर्कल चैनल, व्हाट्सएप चैनल है ये, इसको फॉलो कर लें। क्योंकि इसी पे हम सारा न्यूज लेटेस्ट इनर सर्कल से रिलेटेड हम देने वाले हैं और देते भी हैं। आप लोग इसको जा करके इसका बैक में जाकर बैक एंड में देख सकते हो। अगर आपका इस पे क्लिक हो करके फॉलो हो जाए तो एक बार चैट में और कमेंट में लिखिएगा डन। डन लिख करके बताइए आप लोग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग, शादाब जी, थैंक यू, थैंक यू। आप नहीं जुड़े थे पहले से, फॉलो नहीं किए हुए थे। नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग हमारा 18 फरवरी को होने वाला है, संडे को दिन के 11 बजे। सो अभी से जो काम होगा उसे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। आप लोगों को असाइनमेंट के लिए हम बोले थे कि उसे टाइप करना है, ब्लू एवं ब्लैक पेन से लिखना है। उसे लिख करके आप लोग फॉरवर्ड नहीं करते हो। हम लोग का आज का जो क्लास होगा पूरी तरीके से हम लोग का इंसर्ट कंप्लीट है। और आज जो हम लोगों का होगा वो होगा पेज लेआउट से रिलेटेड। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू एवरीवन। पेज लेआउट से रिलेटेड होगा और इंसर्ट में आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत ही ज़्यादा इजी भी था और थोड़ा सा टेक्निक भी था। और इस टेक्निक को हम लोग अगर समझ गए अच्छे से तो अच्छे से काम कर पाते हैं। ओके। आज का हम लोगों का जो टाइप रहेगा सेशन का, अभी हम लोग का सेशन स्टार्ट है, चल रहा है। और थोड़ा टाइम गलत हो गया। फर्स्ट सेशन हम लोगों का चालू है। आज हम लोग 2 सेशन करेंगे। हम लोग का 7 टाइम से स्टार्ट है, 7 PM से। और नेक्स्ट जो होगा हम लोग का 7:40 का होगा मीटिंग। और बीच में हम लोग 10 से 12 मिनट रेस्ट करने वाले, रुकने वाले हैं। और जो असाइनमेंट जो कंप्लीट करना होगा उसे आप कर सकते हैं। आज सिर्फ 2 सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। डन है यहाँ तक? आप लोग को आवाज़ जा रही है क्लियर? मेरा वीडियो फुटेज सारा कुछ शो कर रहा है, क्लियर है? एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे आप लोग। ओके।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू नेहा सिद्दीकी जी, अजीत, अमित, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो आज हम लोग का जो नया सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, इसे बोला जाता है पेज लेआउट। और हम लोग इन सिलेबस को इनसे पहले देख चुके हैं। इंसर्ट के अंतर्गत हमने सीखा कवर पेज, जिसके थ्रू हम लोग पेज के नीचे, पेज के अंदर में हम लोग अलग अलग तरीके का डिजाइनिंग, अलग अलग तरीके का मैटर हम लोग टाइप करते हैं। एक बार रिव्यू कर देता हूं, जो स्टूडेंट नए हैं उसे सिर्फ सुनना है। समझने के लिए आपके पास हमारा वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक एक करके आपको जा करके देखना होगा। यदि उनसे भी समझ में नहीं आएगा तो डोंट वरी अबाउट इट, हम आपको फिर से नेक्स्ट बैच में आपको शामिल करने वाले हैं, क्योंकि आपने आज ही ज्वाइन किया है। ओके, नाउ एक शॉर्ट में बता देते हो। पहले हमने फाइल सीखा ऑफिस के अंतर्गत, अभी ऑफिस में है MS वर्ड के अंतर्गत। फाइल के अंतर्गत जो भी हम काम करते हैं वो करते हैं ऑफिस से रिलेटेड कामों के लिए इन फ्यूचर में किया जाता है। चाहे आप सेव करते हो, नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, प्रिंट करते हो, इसे ओपन करते हो, या आप अपने सुरक्षित के लिए, सेव रखने के लिए, ताकि आपके डाटा को कोई छेड़छाड़ ना कर सके, उसके लिए हम लोग लॉक लगाते हैं प्रीपेयर के थ्रू। ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद प्रिंट करना, मैसेज भेजना, पब्लिश, क्लोज, ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। और उसके बाद हम लोग होम के अंतर्गत कट से लेकर के सेलेक्ट तक सीख चुके हैं। ये होम का जो काम होता है वो नॉर्मल डिजाइनिंग, राइटिंग को एडजस्टमेंट करने से रिलेटेड किया जाता है। और कल हमने इंसर्ट को कंप्लीट किया था सिंबल का। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ सिंबल का भी काम किया हुआ है, जो आपके पहले सामने से दिख रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे मैटर को हमने डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, क्योंकि कवर पेज का काम हम लोग बोर्ड से रिलेटेड कामों के लिए करते हैं या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक का काम तो आप लोग जानते ही हैं। इसका काम होता है अगले पेज पर कर्सर को मूव कराना। पेज ब्रेक का भी काम सेम होता है, इस पेज को छोड़ करके नेक्स्ट पेज पर जाना। टेबल का काम हो गया, हम लोग कोई भी डाटा को अगर रिकॉर्ड वाइज बनाना चाहते हैं, या कहीं हमें मार्कशीट या ये हर जगह जरूरत पड़ेगा, जैसे बायोडाटा सब बनाते हैं उसमें भी आपको इनका जरूरत पड़ सकता है। पिक्चर का काम हम लोग पिक्चर को सेट करने के लिए किए थे। और क्लिप आर्ट का काम हम लोग सीखे थे, किसके लिए, ताकि इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी पिक्चर को ला सकते हैं। शेप्स का काम अलग अलग डिजाइनिंग के लिए। स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट का काम सीखे थे हम लोग, कोई पिक्चर को बैकग्राउंड में सेट करें ताकि ऑटोमेटिक हमारे ग्रुप्स के तरफ पिक्चर डिवाइड हो जाए, उनके लिए हम लोग स्मार्ट आर्ट में सीखे थे। चैट, बुक मार्क, हाइपरलिंक्स, ये लिंक से रिलेटेड है, जो हम लोग आगे इंटरनेट और एक्सेल के थ्रू हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। हेडर फुटर का काम हो गया हेडिंग देना, जो अभी हमारे पास रोल नंबर लिखा हुआ है। और फुटर हमारा पहले से सेट किया हुआ है, पेज 1 of 3। अभी 3 पेज है हमारे पास, लेकिन 1 पेज पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा पेज नंबर हेडर, रोल नंबर हो गया हेडर, और पेज नंबर हो गया हमारा फुटर। पेज नंबर सेम चीज हो गया, आप फुटर में दे सकते हो, टॉप ऑफ पेज दे सकते हो, बॉटम ऑफ पेज दे सकते हो। और इसमें टॉप ऑफ पेज में देना तो लेफ्ट देना है, सेंटर देना है कि राइट देना है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नौ लास्ट में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स सीखे थे, जिसका यूज आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हम लोग यूज किया यहाँ पे। वर्ड आर्ट हम लोग राइटिंग से रिलेटेड, जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं वर्ड आर्ट सीखे। ड्रॉप कैप, कोई भी फर्स्ट लेटर को हम लोग अच्छे से बड़े स्टाइल में कर सकते हैं, जैसे स्टोरी में यूज किया जाता है। डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, ये सब हम लोग सीख चुके हैं नए प्रोग्राम को खोलने के लिए। इक्वेशन एंड सिंबल हम लोग का लास्ट था। इनमें से फाइल, होम, इंसर्ट, अगर कोई भी ऑफिस, कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो बताओ फाइल का काम किससे रिलेटेड किया जाता है, एक वर्ड में जवाब दो। तो सिर्फ देना है क्या, इसे ध्यान से सुन लो। बोलना है फाइल का काम इन फ्यूचर से रिलेटेड किया जाता है। इन फ्यूचर क्यों? क्योंकि न्यू पेज लेना, सेव करना, डाटा बनाना, लॉक करना और प्रिंट करके देना, ये सब भविष्य में काम होता है, उनके लिए हम लोग काम करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इन फ्यूचर से रिलेटेड। होम का काम बोलना है नॉर्मल डिजाइनिंग से रिलेटेड इसका यूज किया जाता है। इंसर्ट का काम डिजाइनिंग, ओनली सिर्फ बोलना है डिजाइनिंग से रिलेटेड काम को करने के लिए किया जाता है। और आज हम लोग पेज लेआउट सीखने वाले हैं। और
आई होप आप लोगों का यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। एक बार चैट में कंप्लीट लिख करके बताएंगे, कंप्लीट FHNI, सॉरी कंप्लीट लिखिए FHI, पता चलेगा कंप्लीट है, फाइल होम इंसर्ट। एक बार लिख करके बताएंगे कंप्लीट। थैंक यू अजीत, कंप्लीट है, बहुत अच्छे। नेहा सिद्दीकी जी आपका भी कंप्लीट है, बहुत अच्छे। थैंक यू सरफराज, थैंक यू प्रीति, थैंक यू अंशुजा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू। तो आज हम लोग नए सेशन सीखने वाले हैं जिसके अंतर्गत आ जाएगा पेज लेआउट। जैसे हम लोग पेज लेआउट सिंपल में समझिए, पेज और लेआउट इसका यूज आपके मैटर पे लगभग ना के बराबर पड़ने वाला है। जो भी पढ़ने वाला इसका यूज पेज से रिलेटेड होगा। ओके, अंडरस्टैंड। पेज पर क्या काम होगा, सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है थीम्स, कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट्स। ये थीम्स मेनू के अंतर्गत आता है। उसका पेज सेटअप के अंतर्गत हम लोग जो यूज किए थे पहले, यहाँ पे पहले से साइज भी दिया हुआ है और आसान बनाने के लिए मार्जिंग्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, लाइन ब्रेक्स, लाइन नंबर और हैपनसन, इनका काम हम लोग करने वाले पेज सेटअप से रिलेटेड, पेज को सेटिंग करने के लिए। और ये थीम्स हो गया। आप लोग थीम्स का यूज जब अभी बताएंगे तब उसके लिए बताएंगे, अभी इन शॉर्ट में आपको सबका काम बता देते हैं। वाटरमार्क का काम होता है पेज के अंदर में अगर आपको कुछ नाम, कुछ एड्रेस, कुछ मोबाइल नंबर छोटा छोटा लिखना हो ताकि आपके पेज पर ब्रांडिंग हो सके, उसके लिए हम लोग वाटरमार्क का यूज करते हैं। पेज कलर हम लोग सीख चुके हैं पहले से, और नॉर्मल भी है कि आपको पेज के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो। और पेज बॉर्डर, हम लोग के पेज पर लाइनिंग आ जाएगा और अलग अलग बॉर्डर स्टाइल कर सकते हैं। यह हमारा पैराग्राफ होता है जो हम लोग का इंच स्पेस शो करता है उनके लिए। और ये अरेंज होता है, इनका यूज भी आप जब सारा कुछ सेट करते हो उनके लिए किया जाता है। और ये हाईलाइटेड तब होता है जब आपका काम पड़ता है, अगर नहीं पड़ता तो ये जल्दी हाईलाइटेड ही रहता है, हाईलाइटेड नहीं होता है। क्लियर है? चलो ध्यान से समझो। आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज समझने वाले हैं। इतना चीज समझने के बावजूद स्पेशल क्या होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और अपने कोर्स के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ। कैसे, ध्यान से समझो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इसमें हम सीखने वाले पेज लेआउट के अंतर्गत थीम्स के बारे में, थीम्स, मार्जिंग, ओरिएंटेशन के बारे में। ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। थीम्स क्या होता है? थीम्स का मतलब होता है कि बैकग्राउंड के अंदर पीछे में अगर कुछ स्टाइलिश देना हो तो उसके लिए हम लोग थीम्स का यूज करते हैं। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते होंगे, आपके अगर डिस्प्ले का कलर चेंज करना होता है तो हम लोग सेटिंग में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाकर के, थीम्स में जाकर के अलग अलग टाइप्स का कलर ले सकते हैं, जिसमें आपका ब्राइटनेस आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, एडजस्टमेंट आ जाता है। ये सारा कुछ हम लोग थीम्स के अंतर्गत सीखने वाले हैं। लेकिन थीम्स का यूज करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ मैटर लिखना होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे थीम्स का ही लिखते हैं। थीम्स के अंतर्गत हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं। तीन चीज क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को साइज अच्छे से दिखे और पता भी चले। ओके, चलिए यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दिज द मेनू आर यूज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स स्टाइल इनटू सेलेक्टेड मैटर। लेकिन उसके लिए क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको मिनिमम कुछ लाइन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे अभी हमारे पास तीन लाइन है, हम ये तीनों को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किए, एट फर्स्ट सेलेक्ट मिनिमम टू और मोर लाइन एनी मैटर। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम थीम्स पे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, जैसे थीम्स पे क्लिक किए आपके सामने कई टाइप का स्टाइल खुला। हर एक स्टाइल का नाम लिखा हुआ है, ऑफिस, एपेक्स, एस्पेक्ट। देखो जिस पे मैं जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हमारा लेटर का स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, स्विस, ठीक है, यहाँ से शो कर रहा है, फॉलो, इक्विटी। अभी हमें क्या चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल फॉन्डी चाहिए, फॉन्ड्री। यहाँ पे आ गया, नाम लिखा हुआ फॉन्डी। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा स्टाइल चेंज हो गया, नॉर्मल है ये। अब इसका यूज हम लोग किए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कलर कौन सा है। और ये कलर हम लोग कहाँ से लिए थे, फॉन्डी में लिए थे।
हम लोग का पहला जो कलर यहाँ पे शो कर रहा था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कलर्स में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएंगे वही चीज फॉन्डी में, चलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे देखिए, फॉन्डी। यहाँ पे देखो फॉन्ड्री, जैसे फॉन्ड्री, सॉरी फॉन्ड्री लिखा हुआ है। फॉन्ड्री में सेम जो कलर दिख रहा है ये कलर अप्लाई रहता है हमारे जो थीम से रहता है उसके इफेक्ट में शो करता है, ना कि आपके मैटर पे शो करता है। राइट। इसे 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉन्ट के अंतर्गत जो हम लोग स्टाइल चेंज करते हैं, ऑफिस स्टाइल लेना है या ऑफिस डो स्टाइल लेना है, ऑफिस क्रैक लेना है, क्लासिक लेना है, ये सारा कुछ अपेक्स लेना है, ये सारा स्टाइल चेंज हो रहा है। सिंपल वे में कहूँ, इफेक्ट का यूज करोगे, इफेक्ट का भी यूज आपके मैटर के ऊपर हल्का पता नहीं चलता है, इसे ध्यान से देखना पड़ता है। एक ही वर्ड में बताऊं, थीम्स का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के काम को जो हम लोग लिखते हैं, जैसे लैंग्वेज स्टाइल चेंज करते हैं, ये सारा कुछ इक्विटी हो गया, फॉलो हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, एपेक्स हो गया, ये सब स्टाइल का यूज करने के लिए हम लोग थीम्स का यूज करते हैं। ये हो गया हम लोग का थीम्स का यूज। अब ध्यान से देखेंगे मार्जिंग। मार्जिन को समझने के लिए हमारे कर्सर पे आप लोग ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे देखिएगा रूलर, हम लोग का जो स्केल है इंच तरह से बना हुआ रहता है। अभी हमारा इंच का जो एरिया है वो कहाँ पे सेट है, इसे ध्यान से देखेंगे। और ये हमारा राइट साइड का इंच का एरिया है, इसे ध्यान से देखेंगे। अगर आपके स्क्रीन पर हमारा पिक्चर शो कर रहा है तो उसके बगल में आप देखेंगे, बगल में देखेंगे यहाँ पे शो कर रहा होगा। अब इसे यूज कैसे किया जाता है, जैसे हम मार्जिन में क्लिक करेंगे, हमारे पास अभी हाईलाइट जो एरिया है वो नॉर्मल का है, देख सकते हैं। अभी हमारा पेज जो है वो नॉर्मल वे में शो कर रहा है। यदि इसमें से नैरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंच है टॉप का, ऊपर का, ये 1.27 सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर में हो जाएगा। लेफ्ट के अंदर जाएंगे तो 1.27 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी हम लोग लेफ्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, यहाँ पे है। अब आपके सामने में आप लोग को नजर रखना है रूलर के ऊपर, हमारा जो स्केल है उनके ऊपर। मैं अभी मार्जिंग्स में जाता हूँ, इनमें चेंज करता हूँ। हो सकता है आपके पास आपके सिस्टम में जैसे मार्जिन का यूज करते हैं, आपका मार्जिन रूलर के ऊपर ही शो करता है। आपको ध्यान देना है राइट साइड में, कहाँ पे, राइट साइड में रूलर के ऊपर। अभी हम चलते हैं, अभी वाइड करने वाले हैं, इसे वाइड, WID वाला ऑप्शन लेने वाले हैं। जैसे वाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपका ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्या होता है कि आपका सेट हो जाता है, ध्यान से देखेंगे, रूलर एडजस्टमेंट हो जाएगा। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट ध्यान देंगे, क्लिक कर दिया, कुछ हुआ, चेंज हुआ। हमारा रूलर लेफ्ट से भी और राइट से भी वो एक जगह पे आकर चिपक गया। क्यों? क्योंकि इसका स्टाइल ही ऐसा है। और ये स्टाइल हम लोग जो लिए थे इसका नाम था वाइड, वाइड वाला ऑप्शन। अगर इस पे नैरो वाला ऑप्शन लेते हैं, नैरो, नैरो ध्यान से समझेंगे, जैसे नैरो लेते हैं, अभी आप ध्यान दो, फिर से राइट पे ही ध्यान दो, नैरो पे क्लिक करो, ये हमारा रूलर स्टाइल चेंज हो गया। सिंपली बताऊं तो इसका यूज जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, अगर मीटर कट रहा है, हम फाइल से प्रिंट में जाकर के पेज सेटअप में जाते हैं तो वहां पे लिखना पड़ता है इन राइटिंग में, हम यहाँ से मार्जिंग्स का यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत पेज लेआउट में ही मार्जिंग और साइज दोनों का काम सिमिलर ही होता है, आपको लगातार सेम टू सेम बोले तो उसे दिखाई देगा। अब चलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन में, ये समझ में आ गया। इसका यूज एक लाइन में बताऊं तो मार्जिन का यूज हो गया पेज के स्केल को एडजस्टमेंट करने के लिए, स्केल को रूलर बोला जाता है। पेज के रूलर को एडजस्टमेंट करने के लिए या पेज के एरिया को बड़ा और छोटा करने के लिए हम लोग मार्जिन्स का यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है तो चैट में एक बार क्लियर लिखो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट आ गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है, आपके पास दो ऑप्शन आएगा, प्रोटेट एंड लैंडस्केप। यदि हम प्रोटेट पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारा ऑलरेडी पेज प्रोटेट एरिया में है, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये कैसे पता चलता है इसका यूज हुआ है, ध्यान से देखो। जैसे हम ओरिएंटेशन में क्लिक किए, इसका कलर देखो हल्का डीप हो गया, आपका डीप हो गया, कलर दिखाई दे रहा, थोड़ा सा चेंज स्टाइल दिख रहा। अब नीचे आओ, दो ऑप्शन दिख रहा है, एक प्रोटेट का, एक लैंडस्केप का। मेरा कर्सर अभी प्रोटेट के पास है तो वो हाईलाइटेड है जहां पे राइटिंग में लिखा हुआ है प्रोटेट। यदि लैंडस्केप पर जाते हैं तो लैंडस्केप हाईलाइटेड हो जाता है। लेकिन
प्रोटेट के पास ऑलरेडी वो हाईलाइटेड सेलेक्टेड है, यानी कि वो ऑप्शन यूज किया गया है, दैट्स इट। अब फिर से जा करके हमें लैंडस्केप पर जब हम क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रोटेट हमारा हाईलाइटेड होगा और लैंडस्केप हमारा सेम टू सेम एडजस्ट होगा। अभी हमने क्लिक कर दिया कहाँ पे, लैंडस्केप पर। हमारा पेज का एरिया देखना, ये क्या हो गया, हमारा पेज का एरिया नीचे से वो छोटा हो गया, और हमारा स्क्रॉल करने का जो ऑप्शन है नीचे में, ये देख सकते हो, ये हमारा बड़ा हो गया, यानी कि पेज हमारा वाइड एरिया में हो गया, चौड़ाई। लैंडस्केप और प्रोटेट का मतलब समझिए, प्रोटेट मतलब हो गया लंबाई, लैंडस्केप मतलब हो गया चौड़ाई। अभी हमारा प्रोटेट था और इसे हम लैंडस्केप कर दिए। अब यदि फिर से चाहते हैं इसे, हमें करना क्या है, प्रोटेट। ध्यान से देखो, अभी हम बताए थे सिलेक्ट का ऑप्शन, अभी तक हमारा सिलेक्ट कहाँ पे है, लैंडस्केप में। अब फिर हम प्रोटेट में क्लिक करेंगे जैसे इसे, तो हमारा पेज ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। अब देखो हमारा स्क्रॉल का जो नीचे वाला था वो हट गया, और हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड के अंतर्गत जो स्क्रॉल करने का ऑप्शन है वो पेज बड़ा हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, क्योंकि हमने आपको बताया था पेज लेआउट के अंतर्गत थीम्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन समझने वाले हैं, इसे हम समझ गए। और इसमें दो चीज और समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो को, इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। नौ, ध्यान दीजिए, ओरिएंटेशन समझ में आ गया। अब साइज देखो, क्यों, मार्जिन का काम बता दिए, साइज का काम बहुत ईजी है। इनका भी काम होता है हमारे पेज स्केल को सेट करना। क्या होता है, पेज के स्केल को सेट करना। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, साइज में क्लिक करो, पेज लेआउट के अंदर जाओ, साइज पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो साइज का नाम लिखा है, यानी पेज साइज का नाम लिखा है, क्या है, लेटर साइज, उसके बाद टेबलेट साइज, लीगल साइज, एक्सक्यूब साइज, A3, A4, इसमें बहुत ढेर सारा साइज है। मोर पेपर साइज पे जाएंगे तो बहुत ढेर सारा पेपर साइज आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अभी देखो मैं लीगल पे क्लिक करता हूँ, मेरा लेटर ऑलरेडी है, और ये पता कैसे चलेगा, ये मैटर पे जल्दी पता नहीं चलता। जब भी ये पेज लेआउट को कुछ भी यूज करो, अधिकतर मोस्टली वो रूलर के ऊपर शो करता है। अभी हम चलते हैं A4 पे, जैसे क्लिक करेंगे हमारा स्केल देखना ये चेंज हो जाएगा। हो गया, थोड़ा एडजस्टमेंट दिखा, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से करने वाला हूँ। साइज में जाएंगे, और इस पे इस बार चाहते हैं, A4 लिए थे, हम चाहते हैं लीगल ले ले, लीगल 2.59 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.59 सेंटीमीटर। अब जैसे लीगल पे क्लिक किए तो हमारा पेज एडजस्टमेंट हो गया। इसलिए बताए थे मार्जिन और साइज का काम लगभग सेम टू सेम होता है। अब कॉलम का काम थोड़ा सा इसे ध्यान से समझो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा है आसान लेकिन लगेगा डिफिकल्ट। क्यों, ध्यान से देखो, अभी हम चाहते हैं हेडर से जा करके, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं, सीखने के बाद जब आप लोग कर लेते हो ये आसान होता है। अब जैसे हम इस पे जा करके डबल क्लिक किए हटाने के लिए, क्योंकि हेडर का मैटर बना हुआ था, और उससे जाकर सेलेक्ट किया और हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दिए, ये हमारा यहाँ से मैटर हट गया। अब यहाँ से हम क्लोज हेडर करेंगे, अपने मैटर के पास वापस चले गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या करना है, हमारा कॉलम पे चलते हैं। किसके अंदर जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम पे जाएंगे। जैसे कॉलम पे क्लिक किए, हमारे सामने में कुछ ऑप्शन खुला, 1 2 3, राइटिंग में लिखा हुआ ONE 1 TWO 2 THRW 3, लेफ्ट एंड राइट सब दिख रहा। अभी हम 2 कॉलम करने वाले हैं, 2, ध्यान से देखो, जैसे 2 करेंगे तो हमारा पेज 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। कॉलम का काम होता है पेज को 2 भाग में डिवाइड करना। जैसे हम क्लिक किए हमारा पेज 2 भाग में डिवाइड हो गया। देखो अभी मैं कुछ भी मैटर लिखने जा रहा हूँ तो हमारा पेज ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, मैटर नीचे आ रहा है, समझ में आ गया। यदि हम कर्सर नेक्स्ट कॉलम पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो मैं पूरे मैटर इस लाइन में लिखूं, पूरा लाइन को भरूं, ऑटोमेटिक हमारा कर्सर नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएगा, नहीं तो हम इंटर दबा करके भी ले जा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिना इंटर दबाए कर्सर को हम नेक्स्ट कॉलम पे ले जाएं। अभी जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, देखो कॉलम पे कर्सर नहीं जा रहा, नेक्स्ट कॉलम पे हमारा कर्सर मूव नहीं हो पा रहा। उसके लिए आपके कॉलम्स के बाद एक ब्रेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेक्स में जैसे जाओगे
क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा। क्या आपको इस पेज को छोड़ करके नेक्स्ट पेज पर जाना है? तो ये हो गया पेज ब्रेक। हम लोग इंसर्ट में सीखा भी था, सेम ऑप्शन सेम यूज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया हुआ है। मार्क द पॉइंट एट विच वन ऑफ पेज इंड एंड द नेक्स्ट पेज बिंग्स। मतलब कि इस पेज को छोड़ करके अगले पेज में आप जा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी पेज पर है लेकिन कॉलम चेंज हो। आप कॉलम पे क्लिक कर दो, हमारा कर्सर नेक्स्ट कॉलम पे शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो बाय डिफॉल्ट शो कर रहा। अब जैसे इसमें लिखना शुरू करो, ये इसी कॉलम पे लिखाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नेक्स्ट हो गया ब्रेक्स। जैसे ब्रेक्स का यूज करेंगे तो पहले इसे कॉलम को हटा देते हैं। ब्रेक्स का यूज हम बता चुके हैं। हम कॉलम को 1 कर लेते हैं। जैसे 1 करेंगे तो ये हमारा पहला मैटर जो था वो पहले पेज पर रहेगा, और सेकेंड मैटर जो था वो हमारे सेकेंड पेज पर आ जाएगा। ओके, देख सकते हो। नाउ ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे तब आएगा आपको। देखिए हमारा पेज 1 पे पहला मैटर, और पेज 2 पे दूसरे कॉलम पे जो लिखे वो दूसरा मैटर। अब यहाँ पे देखें लाइन नंबर, मैं जानना चाहता हूँ कि हमने कितना लाइन यूज किया है। तो उसके लिए हम लाइन नंबर पे जा करके कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, अभी हम फर्स्ट पेज पर जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक 5 लाइन तक लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पर जैसे जाते हैं स्क्रॉल करते हुए 7 8 9, इसमें क्या होगा, जैसे लिखते जाओ या लिखो या ना लिखो तो भी कॉलम आपका लाइन नंबर शो करता रहेगा, क्योंकि बुलेट स्टाइल में ये फैसिलिटीज है नहीं। जैसे लिखा, इंटर दबाया, तो बुलेट स्टाइल का जो भी ऑप्शन आप चुने होंगे, लाइन नंबर या मेटर या सिंबल, जो भी चुने होंगे वो स्टाइल आता रहेगा। लेकिन 2 बार इंटर जैसे दबा दोगे, अब नहीं चाहिए वहां से, 1 2 ऐसे इंटर दबा दोगे 1 2 में, तो आपका वहां से बुलेट स्टाइल हट जाता है। बट पेज नंबर और लाइन नंबर में ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यू आपका चलते रहता है। हैपनसन में जैसे जाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दो, ये सारा कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है। हैपनसन में ऑटोमेटिक कर दो, एडजस्टमेंट हो जाता है। और लाइन नंबर में जाकर के नन कर दो, लाइन नंबर हट जाता है। नाउ ये चीज हम लोग थीम्स और पेज लेआउट के अंतर्गत पेज सेटअप के ऑप्शन में मार्जिंग्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर को सीखे। ये सीख करके आपको कैसा लगा, ये आप अपना कमेंट हमें नीचे दिए गए कमेंट के ऑप्शन में दीजिए। कमेंट का मतलब होता है अभिप्राय। आप अपना अभिप्राय जरूर दीजिए, इससे पता चलेगा कि आप लोग इसे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कितना चीज समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज और समझ में कुछ बनाना है, कुछ आपको नया चाहिए, तो वो आप कमेंट और अभिप्राय में दीजिए, क्योंकि मैं आपका कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई भी देने वाला हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स के बारे में सीखने वाले हैं। सिंपली इसे कंप्लीट करने वाले हैं पेज लेआउट ऑप्शन को। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक? ये हमारा कोर्स के लिए वीडियो बन रहा था, जो हम चाहते हैं आप लोगों को कंटिन्यू देते रहे। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो उस सवाल दीजिए, हम आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाले हैं। ओके, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे, फिर उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, अभी इस सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। आज आप में से कौन है जो फर्स्ट टाइम आए? चलिए, थैंक यू एवरीवन। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का? तो कहाँ चले गए आप लोग, कुछ लिख नहीं रहे हो चैट में। अब वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके अजीत, अनिल राठौर, बहुत दिनों बाद नजर आए। अनिल जी कहाँ रहते हैं? हो सकता है तो कल हमारा सिमरी बख्तियारपुर का ब्रांच ओपन हो सकता है। जल्द ही इसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों के ग्रुप में मिलेगा। बहुत अच्छे किशन, लगता है लेट जुड़े हैं आप। ओके, थैंक यू। चलिए, नाउ ये सेशन हम लोगों का कुछ सेकंड में कंप्लीट होने वाला है, और नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ, वहां पे हम लोग फिर 10 मिनट से 12 मिनट के ब्रेक के बाद मिलेंगे।
ओके, फिर आप लोग मिलिए वहां पे। पेज लेआउट रेफरेंस दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ गया? और याद रखना पेज लेआउट और रेफरेंस से जब तक आप लोग लाइव में नहीं रहोगे